हेलो फ्रेंड्स, जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए यहाँ हम डिस्कस करेंगे तो सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, वहाँ हम डिस्कस करेंगे क्या डिफ़िकल्टी लेवल आ सकता है। तो डिफ़िकल्टी लेवल की हम बात करें तो फर्स्ट वेव, सेकंड वेव और थर्ड वेव, फोर्थ वेव भी आ चुकी है। फोर्थ वेव 2012 में आई थी। मी टू हैशटैग मी टू मूवमेंट जो आया था और ये इंटरनेट और सोशल मीडिया से रिलेटेड थी। ठीक है, तो फोर्थ वेव का आप ध्यान रखना 2012 सोशल मीडिया एंड इंटरनेट। ठीक है, हैशटैग मी टू मूवमेंट। उससे पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो फर्स्ट वेव की शुरुआत हुई थी और ये आपकी 90s में हुई थी और ये इसका जो आउटकम है वो क्या था उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर सेकंड वेव में क्या हुआ, फिर थर्ड वेव में क्या हुआ। ठीक है, तो एक तो वेव्स हैं और फिर टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म है। ठीक है, फेमिनिज्म आप जानते हो, मैन इज इक्वल टू वुमेन, इक्वलिटी की बात होती है, तो वो फेमिनिज्म होता है। फिर एक कीवर्ड है पोस्ट फेमिनिज्म। पोस्ट फेमिनिज्म वाले क्या कहते हैं कि भाई जो फेमिनिस्ट मूवमेंट था उसका सक्सेसफुल हो चुका, जो होना था वो सक्सेस हो गया, अब कोई ज़रूरत नहीं है, सारे राइट्स, सारे एंटाइटलमेंट, सब कुछ मिल चुका है वुमेन को। तो ये पोस्ट फेमिनिज्म वाले लोग हैं, कीवर्ड आप ध्यान रखो। फिर पोस्ट फेमिनिज्म के अलावा एक कीवर्ड आता है मेंस फेमिनिज्म। ठीक है, तो ये मेंस फेमिनिज्म क्या है कि मैन के पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखा करो भाई, उसको इग्नोर मत किया करो। तो ये मेंस फेमिनिज्म हो गया। ये एडवांस्ड कीवर्ड्स हैं जो इस समय चल रहे हैं। तो फर्स्ट वेव का आउटकम क्या था, सबसे पहले न्यूजीलैंड में राइट टू वोट मिला 1893 में। फिर 1918 में यूके में मिला। फिर 1920 में आपको मिला यूएसए में मिला राइट टू वोट वुमेन के लिए। और फिर रिसेंटली 1971 में स्विट्ज़रलैंड में जो है वो राइट टू वोट एंटाइटल किया गया है। तो ये आप ध्यान रखना, 1971 स्विट्ज़रलैंड, सबसे लास्ट में स्विट्ज़रलैंड में राइट टू वोट दिया गया वुमेन के लिए। फर्स्ट वेव में राइट टू वोट की बात हुई थी। उसके अलावा जो मैक्रो लेवल की चीज़ होती हैं, मतलब जो समाज में, सोसाइटी में, दुनिया में चीज़ें होती हैं, वहाँ पे इक्वलिटी की बात करी गई। तो राइट टू वोट हो गया, राइट टू एजुकेशन हो गई। ठीक है, राइट टू डाइवोर्स हो गया, क्योंकि राइट टू डाइवोर्स वुमेन के लिए नहीं था। राइट टू प्रॉपर्टी हो गया। तो ये शुरुआत हुई फर्स्ट वेव में। और ये जो वेव्स होती हैं ना, ये ओवरलैप करती हैं, ये एक जैसी नहीं होती हैं, ओवरलैप करती हैं। मैं आपको इमेजेस भी दिखाता रहूँगा, ऑडियो में आप देखते रहना, उनको आप नोट्स बना लेना, उनके वेन डायग्राम जैसे हैं बने हुए वो, तो ओवरलैप करती हैं। तो फर्स्ट वेव में क्या था, जो मैक्रो लेवल पे चीज़ें होती हैं दुनिया में, समाज में, वहाँ पे इक्वलिटी, राइट टू वोट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू डाइवोर्स, ये सब चीज़ें। फिर इसका कुछ हिस्सा सेकंड वेव में भी रहेगा, बिल्कुल रहेगा। फिर सेकंड वेव शुरू होगी तो सेकंड वेव का कुछ हिस्सा थर्ड वेव में भी रहेगा। तो ये चीज़ें होती हैं। थर्ड वेव का कुछ हिस्सा फोर्थ वेव में भी रहेगा। ऐसे ये मतलब इंटरलिंक्ड होती हैं। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट वेव में जो चीज़ हुई वो सेकंड वेव में नहीं होगी, बिल्कुल होगी, कम होगी। तो फर्स्ट वेव में क्या था, ये सब चीज़ें थी और इसको हम बोलते हैं लिबरल फेमिनिज्म। जो फर्स्ट वेव में था पूरा का पूरा लिबरल था। वो कहते थे लिबरल में हमें इगलिटेरियन सोसाइटी चाहिए। इगलिटेरियन सोसाइटी का मतलब होता है क्या, इक्वालिटी, और इमेंसिपेशन चाहिए हमको, इमेंसिपेशन चाहिए। ठीक है, और इक्वालिटी की अप्रोच चाहिए हमें, ये चीज़ें चाहिए फर्स्ट वेव में। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। और सप्रेस जो है वुमेन को किया जाता है फर्स्ट वेव में, तो सप्रेशन का हमें विरोध करना है। ठीक है, इक्वालिटी चाहिए, ये अप्रोच है हमारी, और इक्वालिटी के साथ साथ हमारा जो है इसमें इमेंसिपेशन चाहिए हमको, ये जो है वो सोल्यूशन है। प्रॉब्लम जो है वो सप्रेशन की है। फिर सेकंड वेव आई। अब सेकंड वेव में जो है क्या था, सबसे मेन था रेडिकल फेमिनिज्म। सेकंड वेव में रेडिकल फेमिनिज्म को हम मॉडर्न फेमिनिज्म भी कहते हैं। तो रेडिकल में दो अप्रोच थी, एक थी आपकी मॉडरेट, एक थी एक्सट्रीम। मॉडरेट वाले कहते थे ठीक भाई, ठीक ठाक तरीके से निपटाओ, कोई ज़्यादा टेंशन मत लो। एक्सट्रीम वाले कहते थे ना, एक्सट्रीम अप्रोच करो इसको, जो वुमेन का जो कल्चरल डिफरेंस है, यानी डिफरेंस अप्रोच है, उसको फॉलो करो। उनको जो है वुमेन को, लेस्बियनिज्म को बढ़ाओ, और जो पूरे सेट ऑफ रूल्स स्थापित हैं सोसाइटी में सबको उखेड़ फेंको। रेडिकल का मतलब ही होता है आमूल चूल परिवर्तन कर देना। तो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, हम इसमें कोई भी ऐसी चीज़ याद नहीं कर रहे हैं जिसमें रूट लर्निंग हो। रूट लर्निंग वाले लेक्चर्स अलग हैं। तो यहाँ पर रेडिकल फेमिनिज्म में, या जिसको हम कहते हैं मॉडर्न फेमिनिज्म, यहाँ पर ये रेडिकल फेमिनिज्म सेकंड वेव में था। तो अब जो राइट की बात आई थी वो राइट टू प्राइवेसी, यानी प्राइवेट स्फीयर में जो होती हैं चीज़ें, उसकी बात हो रही थी। पर्सनल इज़ पॉलिटिकल, ये बड़ा स्लोगन फेमस हुआ। और राइट टू अबॉर्शन, और जो पर्सनल राइट्स होते हैं, मतलब जो पब्लिक स्फीयर के अलावा जो पर्सनल स्फीयर होता है, फैमिली का स्फीयर, वहाँ पर जो राइट्स होते हैं वहाँ की बात करी गई थी। ठीक है, तो अब माइक्रो लेवल पर हम आ गए मैक्रो लेवल से। पहले तो मैक्रो लेवल पे बात करी थी हमने दुनियादारी की, मतलब सोसाइटी में या कंट्री में। फिर माइक्रो लेवल पे हम आ गए, यानी फैमिली के लेवल पे आ गए। फिर इंडिविजुअल के लेवल पे हम आ गए यहाँ पर, और जो इंडिविजुअल के जो राइट्स होते हैं फिर हमने वो बात करी।
कि राइट टू ऑपरेशन नहीं होना, मतलब ऑपरेशन नहीं करना चाहिए, और मतलब एक पर्सनल लिबर्टी होनी चाहिए, ठीक है, और फ्रीडम ऑफ चॉइस होनी चाहिए। ये सब चीज़ें हैं, मतलब जो इंडिविजुअल लेवल पे चीज़ें होती हैं। राइट टू अबॉर्शन होना चाहिए, मतलब ये चीज़ें इसमें बेसिकली मानी गई, ठीक है। और फिर इसको इंडिविजुअल लेवल पर जो है वो फोकस किया गया, मैक्रो लेवल पर इतना फोकस नहीं किया गया। तो ये रेडिकल फेमिनिज्म में था, जिसको मॉडर्न फेमिनिज्म कहते हैं। तो यहाँ पर जो बेसिक प्रॉब्लम थी वो ऑपरेशन की थी, कि हम ऑपरेशन करते हैं मैन वुमेन का। और जो इसमें सोल्यूशन की बात आई वो आई थी आपकी लिबरेशन, लिबरेशन चाहिए। और जो अप्रोच है कि किस तरीके से हम इसमें करेंगे या कैसे इसको करेंगे, तो डिफरेंस अप्रोच यहाँ पर जो है वो अपनाई गई, कि उनका जो डिफरेंट नेचर है वो उसको मेंटेन करके ही हम कुछ कर सकते हैं। यानी लेस्बियनिज्म को बढ़ाओ। और जो एक्सट्रीम वाले रेडिकल थे वो तो ये कहते थे कि मतलब मैन की ज़रूरत ही नहीं है, सारे काम खुद ही कर लो, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन की में भी जो है वो मैन की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और ये पोर्नोग्राफी, प्रोस्टिट्यूशन, ये सब मैन डोमिनेटेड चीज़ें होती हैं और ये मतलब बड़ा गड़बड़ करती हैं। तो ये सब चीज़ें थी, ठीक है। तो बेसिकली रेडिकल फेमिनिज्म था सेकंड वेव में। और सेकंड वेव ये 1960 से 1980 के बीच में चली। कहाँ चली? वही कनाडा, यूएस, यूके, और कहाँ चलेगी? सब भाई गोरे लोग ही तो करेंगे ये काम, तो वहीं सब चली सेकंड वेव में। सेकंड वेव में पता क्या हुआ? ऐसा हुआ ना कि मतलब राइट टू वोट जैसे हाँ फर्स्ट वेव में मिल गया, तो जो मैन को मिला, ठीक है, मैन को तो पहले ही मिल गया था, तो जो ब्लैक मैन थे उनको भी मिल गया। तो जो वाइट वुमेन थी बोली अरे इन्हें मिल गया, हमें नहीं मिला, तो हमें भी मिलना चाहिए और हमारे भी राइट्स होने चाहिए। तो मतलब उन्हें जोश आ गया जो है वो फर्स्ट वेव के बाद में जो वाइट वुमेन थी। तो जब जोश आ गया तो फिर उन्होंने भी बोले नहीं हमें और अच्छे राइट होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो सेकंड वेव में फिर रेडिकल फेमिनिज्म आ गया। तो ये पूरी कहानी सेकंड वेव की चलती रही। इसमें फिर इंडिविजुअल जो है वो देखा गया पूरा हिसाब किताब कि ऐसे करो वैसे करो। और ये टोटली मतलब कह सकते हो वाइट वुमेन डोमिनेटेड ही था, ठीक है। तो ये आपका सेकंड वेव हुआ। फिर हमारी आई साहब थर्ड वेव। तो थर्ड वेव में क्या है? जितने भी मॉडर्न नाम हैं वो सब थर्ड वेव में है। साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म, ब्लैक फेमिनिज्म, दलित फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म, सोशल फेमिनिज्म, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, ये सब चीज़ें आप समझ रहे हो। जितने कीवर्ड्स हैं रेडिकल को लिबरल को हटा के सारे के सारे थर्ड वेव में हैं। तो ये आप ध्यान रखें। अब थर्ड वेव में क्या होगा? अब थर्ड वेव में और स्पेसिफिक पहुंच गए आप। स्पेसिफिक मतलब क्या? अब ब्लैक वुमेन भी आ गई जो है वो, उन पर भी चर्चा हुई। फिर वुमेन में और स्ट्रेटिफिकेशन किया गया, मतलब और जो सूक्ष्म विश्लेषण जिसको हम करना चाहिए, माइक्रो एनालिसिस किया गया कि ये कंडीशनल चीज़ें होती हैं, जैसे इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म, ये जितने भी नाम है ना मॉडर्न वाले वो सब इसी में आते हैं थर्ड वेव में। और थर्ड वेव ये चली रही है 2012 से पहले तक तो थर्ड ही वेव थी, सारे नाम इसी में। दलित फेमिनिज्म भी है कि भाई दलित फेमिनिज्म ये कहता है कि जो आप कास्ट को कंसिडर नहीं कर रहे हैं प्लीज़ कास्ट को भी कंसिडर करो। साइको एनालिटिकल कहता है, साइको एनालिटिकल में दो चीज़ें हैं। एक मतलब एक स्कूल ऑफ थॉट तो ये कहता है कि ये माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है। एक कहता है माइंडसेट तो बदलो लेकिन लैंग्वेज पर भी ध्यान दो। तो लैक्यूनियन उसको साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म बोलते हैं, ला से लैंग्वेज, ला से लैक्यूनियन, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखना। ये साइको एनालिसिस है कि मैन जो है डोमिनेट करता है, उसकी साइकी ऐसी है, उसको मतलब ऐसे ट्रेनिंग दी जाती है साइकोलॉजिकली कि वो हमेशा ऐसे करता है ट्रीटमेंट। तो ये साइको एनालिटिकल है। ब्लैक वाला तो ब्लैक वाला हो ही गया, दलित वाला हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अब सोशलिस्ट और मार्क्सिस्ट समझ लो। मार्क्स तो आप जानते ही हो, क्लास स्ट्रगल मार्क्स कहते हैं, ये क्लास ऑपरेशन है और कुछ नहीं है। सोशलिस्ट वाले जो हैं फिर वो कहते हैं नहीं, क्लास भी है और पैट्रियार्की भी है। मतलब वो रेडिकल वाले को भी ले लेते हैं और कुछ हिस्सा मार्क्सिस्ट वाले का भी ले लेते हैं, सोशलिस्ट वाले दोनों को कंबाइन कर लेते हैं A+B। बोले नहीं ये दोनों चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं ऑपरेशन के लिए, पैट्रियार्की और जो आपका क्लास स्ट्रगल, दोनों चीज़ें हैं। तो वो सोशलिस्ट हो गए। मार्क्सिस्ट वाले केवल क्लास को लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं इसमें। सोशलिज्म वो वो आपका जो हो गया फेमिनिज्म सोशलिस्ट वाला, फिर आपका मार्क्स वाला, फिर साइको एनालिटिकल वाला। एक स्टैंड पॉइंट फेमिनिज्म भी कह सकते हो आप, स्टैंड पॉइंट थ्योरी भी कह सकते हो। स्टैंड पॉइंट का क्या मतलब है? जहाँ आप खड़े हो वहीं से जो चीज़ें देखोगे। स्टैंड पॉइंट, स्टैंड जहाँ आप खड़े हो, पॉइंट। तो जो अमीर है उसको क्या पता गरीबी क्या होती है, गरीब के दुख क्या होते हैं, और जो गरीब है उसे क्या पता अमीरी क्या होती है, अमीर के जो है वो क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या उनके जो है वो इश्यूज़ होते हैं। तो स्टैंड पॉइंट व्यू में ये कहा गया कि आप अपने अपने को केंद्र रखकर ही आप जो है वो एनालिसिस करते हो, और आप दूसरी की बात को समझ ही नहीं सकते क्योंकि आपने उस चीज़ को देखा ही नहीं है, महसूस ही नहीं किया है, ठीक है। अब एक जो अमीर आदमी है वो गरीब आदमी के बारे में क्या समझ सकता है, और एक गरीब आदमी अमीर आदमी की प्रॉब्लम्स के बारे में क्या समझ सकता है? समझ ही नहीं सकता। तो ये स्टैंड पॉइंट थोड़ी ये कहती है जहाँ हम हैं वहीं से हम खड़े होकर देखते हैं चारों तरफ, जितना हमारा रेंज दिखाई देता है हमको। ये स्टैंड पॉइंट फेमिनिज्म भी आप कह सकते हो इसको। तो ये थर्ड वेव की कहानी है। थर्ड वेव में यही बहुत सारे कीवर्ड्स हैं
फिर पोस्ट फेमिनिज्म, वो तो आप मालूम ही है, फेमिनिज्म की कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर आपका मेंस फेमिनिज्म, फिर फोर्थ वेव चल रही है, ठीक है, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया इसमें। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म क्या हैं। यहाँ से कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन बनेगा वो मैंने आपको समझाया, ठीक है। अब इसमें थर्ड वेब में ही सारी चीज़ें हैं, क्योंकि सेकंड में तो कुछ था ही नहीं स्पेसिफिक, रेडिकल ही था बस, ठीक है। तो रेडिकल में एक इको फेमिनिज्म भी था, रेडिकल की सब ब्रांच थी। अभी मैंने आपको इसलिए बाद में बताया, क्योंकि इको फेमिनिज्म को आप थर्ड में जोड़ दोगे, थर्ड में मत जोड़ना, वो तो सेकंड में है। ये क्या कहती है, वो कहती है कि जो इन्वायरमेंटल जो है वो, जैसे जो फीमेल का जो कैरेक्टर होता है उसी के हिसाब से वो, अगर हम उसको प्रमोट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये डिफरेंस अप्रोच को मानता है। कल्चरल फेमिनिज्म भी इसे बोलते हैं। कल्चरल फेमिनिज्म जो है वो रेडिकल फेमिनिज्म की ब्रांच है, ठीक है। कल्चरल फेमिनिज्म और इको फेमिनिज्म, बाकी जो जितने मॉडर्न कीवर्ड हैं वो सब थर्ड ब्रांच में आते हैं, यानी थर्ड वेव में आते हैं। तो ये बेसिक पॉइंट है इसके। इसके अलावा जो मैंने वुमेन स्टडीज़ की और जो वीडियो बना रखी है उनको अगर आप देख लो ना, बस आपका सिलेक्शन पूरा हो जाएगा, कोई आपको रोक नहीं सकता। पूरी क्वेयर थ्योरी और जेंडर सेक्स थ्योरी सब पूरा मैंने उसमें बताया हुआ है, समझाया हुआ है। दोबारा बताने से कोई इसमें कोई विशेष महत्व है नहीं उसका, जो अगर मैं आपको बताऊँ, ठीक है। फिर मैंने कुछ उसमें राइटर्स के नाम और ये भी कुछ आते हैं वो भी मैंने बता दिया है, करंट इवेंट्स का भी बता दिया है, सब पूरा हिसाब किताब बता दिया है इस लेसन को देख के और बाकी जो मेरी वीडियोस को देख करके। मैं 100% गारंटी देता हूँ आपको कि आपका जो जामिया मिलिया इस्लामिया है उसका 100% आपको पेपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ अगर आपको चाहिए तो मुझे आप कमेंट कर दो, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। हाँ, इंग्लिश मीडियम में हो पाएगी, वो हिंदी मीडियम में उपलब्ध नहीं हो पाएगी। तो ये बेसिक इश्यूज़ थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म, बेसिक इश्यूज़ क्या थे, आउटकम्स क्या थे। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम ऐसे और डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू।